आज हम पब्लिक एड के सेकंड लेसन के क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कोई 4 वित्तीय शक्तियाँ बताइए। नंबर 1, बजट पेश करना। देखो, सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति की ओर से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है, वित्त बिल प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई बिल संसद में पेश नहीं किया जा सकता और उसकी अनुमति के बिना किसी वित्तीय अनुदान की मांग भी नहीं की जा सकती। फिर है, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। भारत की जो आकस्मिक निधि है राष्ट्रपति के अधीन है और इस निधि से वह किसी भी आकस्मिक खर्च के लिए संसद की स्वीकृति से पूर्व यानी बिना स्वीकृति के ही धनराशि खर्च करता है और राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के कोई 4 कार्य हैं। नंबर 1 है, राष्ट्रीय नीति का निर्माण। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नीति का निर्माण करना है। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करता है। फिर है, विदेशी संबंधों का संचालन। मंत्रिमंडल विदेश नीति का भी निर्माण करता है और विदेशी संबंधों का संचालन करता है। मंत्रिमंडल दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करता है और दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजता है। फिर है, प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन का प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन होता है और संबंधित मंत्री अपने विभाग को सुचारू ढंग से सही ढंग से चलाने के लिए प्रयत्न करता है। समस्त भारत में कानूनों को लागू करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और शासन को सुचारू रूप से चलाना मंत्रिमंडल का ही काम है। फिर है, वित्तीय कार्य है। धन बिल मंत्री ही पेश करता है और मंत्रिमंडल के निर्माण के अनुसार ही वित्त मंत्री बजट तैयार करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंत्रिमंडल की 4 विशेषताएं। सबसे पहले, नाम मात्र अध्यक्ष। भारत में संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र अध्यक्ष होता है और देश का सारा शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन वास्तव में शासन मंत्रिमंडल द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठता। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, अतः मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। फिर है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। भारतीय मंत्रिमंडल अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करता है और राष्ट्रपति के नेतृत्व में नहीं करता और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हृदय और आत्मा है और वह इसकी आधारशिला है। राजनीतिक एकरूपता। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितनी तरह के मंत्री होते हैं? 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उपमंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है और ये किसी महत्वपूर्ण विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जो राज्य मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं और ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। जो उपमंत्री है, ये किसी विभाग के स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष नहीं होते, इनका कार्य केवल किसी दूसरे मंत्री कार्य में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करना। देखो, प्रधानमंत्री हमारे संविधान में सबसे अधिक शक्तिशाली अधिकारी है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार यदि हमारे संविधान में किसी और अधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है तो वह हमारे देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। संविधान द्वारा कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु इनका प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वह देश की वास्तविक मुख्य कार्यपालिका और वह एक ऐसी दूरी है जिसके गिर्द राज्य प्रबंध की मशीनरी घूमती है, अथवा हम उसे राज्य रूपी जहाज का कप्तान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की स्थिति की व्याख्या कीजिए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए यह मंत्रिमंडल देश का वास्तविक शासक है। राष्ट्रीय नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना, धन पर नियंत्रण करना, कानून बनाना, महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना, सभी कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। श्री M.V. पायली के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करता है। नियुक्तियां करने वाले सर्वोच्च अधिकारी विभागों के कार्यों को देखना, उनके आपसी झगड़ों का निर्णय करना तथा सरकार के विभिन्न भागों में तालमेल बनाने का काम करता है और ये तालमेल बनाने वाला सबसे सर्वोच्च अंग है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताना है। जो मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, इसलिए इसका कार्य बड़ा होता है और जो मंत्रिमंडल में लगभग 60 सदस्य होते हैं, जबकि इसमें मंत्रिपरिषद में 60 सदस्य होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी छोटे बड़े मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद संवैधानिक है। संविधान की धारा 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी
और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। इस प्रकार संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि मंत्रिमंडल का। और सारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। मंत्रिमंडल की बैठकें मंत्रिपरिषद से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद की बैठकें बहुत कम होती है, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में प्राय एक बार अवश्य होती है, और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की बैठक किसी भी समय की जा सकती है। तो आज आपने 28 तक ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी फेवरेट नोटबुक पे राइट होना चाहिए और इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके।